दोस्तों, दिल्ली का बुराड़ी इलाका, संत नगर की वो पतली सी गली, 1 जुलाई 2018 की वो मनहूस सुबह, जब सूरज तो निकला, पर उस गली में एक ऐसा अंधेरा छा गया जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। सुबह के 7:15 बज रहे थे। गली के लोग अपनी दुकानें खोल रहे थे, लेकिन चुंदावत परिवार की ग्रोसरी की दुकान, जो हमेशा सुबह 6 बजे खुल जाती थी, वो आज बंद थी। दूध वाला आया, पड़ोसी आए, सबने दरवाजा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। एक पड़ोसी गुरचरण सिंह ने जब घर के अंदर गए, तो उन्हें लगा शायद कोई बीमार होगा, पर जो उन्होंने देखा, उसने उनकी रूह निकाल दी। घर के बीचों बीच लोहे के जाल से 10 लाशें लटक रही थी। आंखों पर पट्टी बंधी थी, मुंह पर डॉक्टर वाला टेप था, और हाथ पीछे से सख्ती से बंधे थे, जैसे किसी ने कत्ल किया हो। सबसे बुजुर्ग महिला 77 साल की नारायण देवी दूसरे कमरे में जमीन पर पड़ी मिली। ना कोई चोरी हुई थी। एक हंसता खेलता परिवार, 11 लोगों का, एक ही रात में राज बन गया। इस कहानी को समझाने के लिए हमें 2007 में जाना होगा। इस परिवार के मुखिया थे भोपाल सिंह। जब उनकी मौत हुई, तो घर का सबसे छोटा बेटा ललित पूरी तरह टूट गया। ललित पहले से ही थोड़ा शांत रहने वाला इंसान था। कुछ सालों पहले उस पर एक हमला हुआ था, जिसकी वजह से उसकी आवाज चली गई थी। लेकिन भोपाल सिंह की मौत के कुछ समय बाद एक चमत्कार हुआ। ललित की आवाज अचानक वापस आ गई। लेकिन वो आवाज ललित की नहीं थी। ललित ने दावा किया कि उसके मरे हुए पिता उसके अंदर आते हैं और उससे बातें करते हैं। दोस्तों, ये वही मोड़ था जहां से बुराड़ी केस की बुनियाद रखी गई। ललित ने परिवार को यकीन दिया कि पिताजी यानी कि भोपाल सिंह अब भी उनके साथ हैं, और वो ललित के जरिए परिवार को रास्ता दिखाएंगे। परिवार इतना भोला और ललित पर इतना विश्वास करता था कि उन्होंने सवाल पूछना ही छोड़ दिया। ललित ने डायरी लिखनी शुरू की। वो डायरी जो 2007 से लेकर 2018 तक लगातार लिखी गई। इन 11 सालों में परिवार की किस्मत बदली, दुकान बड़ी हुई, सबकी तरक्की हुई, और इसी परिवार का अंधा विश्वास और पक्का हो गया। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए घर की बाहर वाली दीवार पर पहुंची, तो उन्हें एक ऐसी चीज दिखी जिसने दुनिया के बाहर के तांत्रिकों और साइंटिस्ट को हैरान कर दिया। दीवार पर 11 मिस्टीरियस पाइप लगे हुए थे। 7 पाइप्स नीचे मुड़े हुए थे और 4 पाइप सीधे थे। हैरानी की बात यह थी कि मरने वालों में भी 7 औरतें थीं और 4 आदमी थे। पड़ोसियों का कहना था कि ललित ने ये पाइप्स आत्माओं को निकलने के लिए लगवाए थे। वो पाइप्स इस तरह लगे हुए थे कि घर की दीवार से बाहर गली की तरफ लगे हुए थे वो पाइप्स। लेकिन कुछ लोगों का मानना था ये पाइप सिर्फ प्लम्बिंग के लिए लगाए थे। पर सोचिए, बिना किसी कनेक्शन के, बिना किसी आउटलेट के, 11 पाइप्स एक ही पैटर्न में क्यों लगाए थे? क्या ललित को मौत का अंदाजा पहले से था? क्या वो 11 पाइप्स उन 11 लोगों की आत्माओं का रास्ता था? हम उन पाइप्स के हर एक एंगल को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे अंधविश्वास दीवारों पर भी निशान छोड़ जाता है। पुलिस को घर के मंदिर के पास 11 डायरीज मिली थी। इन डायरीज में जो लिखा था वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। डायरीज में लिखा था कि कैसे परिवार को खाना खाना है, कैसे उठना है, और यहाँ तक कि मौत का दिन और वक्त भी पहले से तय था। 11 साल तक ललित के पिताजी के इंस्ट्रक्शन लिखे थे। मौत से 6 दिन पहले से ही बात तपस्या की तैयारी शुरू हो गई थी। डायरी में लिखा था, पूर्णिमा के आसपास हमें ये रिचुअल पूरा करना है। ललित ने परिवार को समझाया था कि ये सुसाइड नहीं है, बल्कि एक तपस्या है। उन्हें यकीन दिलाया गया था कि जैसे ही वो फांसी पर लटकेंगे, आखिर में धरती कांपेगी, आसमान फटेगा, और पिताजी प्रकट होकर उन्हें बचा लेंगे। सोचिए, 15 साल के बच्चे ध्रुव और शिवम, जो स्कूल्स में टॉपर्स थे, उन्हें भी इस बात पर विश्वास कर लिया कि मौत के बाद उनका पुनर्जन्म होगा। रात के 11 बज रहे थे। परिवार ने बाहर से 20 रोटियां मंगवाई थी। सबने मिलकर खाना खाया। किसी के चेहरे पर डर नहीं था। डायरी में लिखे हुए आखिरी इंस्ट्रक्शन फॉलो किए जा रहे थे। सबकी आंखें पट्टी से बंदी होनी चाहिए थी, ताकि कोई डर ना जाए। हाथ पीछे से बंधे होने चाहिए, ताकि कोई अपने आप को बचा ना सके। उन्होंने लोहे के जाल से 5-5 के ग्रुप में रस्से लटकाए। एक एक करके सब स्टूल पर खड़े हुए। ललित और उसकी पत्नी टीना ने सबकी मदद की। दोस्तों,
सोचिए उस मंजर को, एक हंसता खेलता परिवार रात के सन्नाटे में एक दूसरे की आंखों पर पट्टी बांध रहा है। ये सोचकर ही अगले ही पल उन्हें भगवान मिल जाएंगे। रात के लगभग 1 से 2 के बीच सबने एक साथ स्टूल हटा दिया। एक हल्की सी सरसराहट हुई और फिर सब शांत हो गए। पिताजी नहीं आए, आई तो सिर्फ मौत। इस केस को शेड साइकोसिस का नाम दिया। इसका मतलब होता है कि जब एक दिमागी बीमारी इंसान को अपनी बातों से पूरे परिवार को बीमार कर देती है। ललित को उसे आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन सवाल ये था कि 11 पढ़े लिखे लोग, जिनमें से एक बेटी प्रियंका एमएनसी में काम करती थी और जिसकी अभी अभी सगाई हुई थी, वो कैसे इस जाल में फंस गई? क्या उस रात घर में कोई और भी था? लोग कहते हैं कि घर में अनजान ताकत थी जिसने सबका दिमाग सुन कर दिया था। डायरी में लिखा था कि माता जी यानी कि नारायणी देवी को फांसी नहीं दी जाएगी, उन्हें बेड पर लिटाया जाएगा। उनकी मौत गला घुटने से हुई थी। क्या ललित ने अपनी ही माँ का कत्ल कर दिया? मौत के बाद बुराड़ी का वो घर एक घोस्ट हाउस बन गया। पड़ोसियों ने दावा किया कि रात को वहां से रोने और स्टूल खिसकने की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने तो दीवार पर उन 11 लोगों के साए देखने का भी दावा किया। 1 साल तक वो घर खाली रहा और उस गली से गुजरना कोई भी नहीं चाहता था। बाद में एक डॉक्टर का परिवार वहां रहने गया। उनका कहना है कि वहां सब नॉर्मल है। पर क्या वाकई, क्या 11 आत्माएं जिन्हें धोखा मिला और वो इतनी आसानी से चली जाएंगी? लोग मानते हैं कि ललित की आत्मा आज भी वहीं भटक रही है, क्योंकि उनका पुनर्जन्म का सपना अधूरा रह गया। दोस्तों, बुराड़ी की ये दास्तां हमें बताती है कि अंधविश्वास कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। एक दिमागी बीमार इंसान ने पूरे परिवार की हंसते खेलते परिवार को मौत के घाट उतार दिया। 11 लोग, 11 साल, 11 डायरीज और 11 पाइप्स। ये मिस्ट्री आज भी दिल्ली के इतिहास का सबसे काला पन्ना है। आपको क्या लगता है? क्या ये वाकई सिर्फ एक दिमागी बीमारी थी, या ललित के पीछे कोई शैतानी ताकत थी जो उसे कंट्रोल कर रही थी? हमें कमेंट्स में बताएं। और याद रखें, अगर आपके पास कोई ऐसी अजीब बातें करे तो उसे तांत्रिक के पास नहीं, डॉक्टर के पास ले जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल ए के स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करें। हम लाते रहेंगे दुनिया के ऐसे ही अनसुने और खौफनाक राज। मिलते हैं आपसे अगले अंधेरे मोड़ पर। तब तक अपने दिमाग की बातें चलाए रखें और अंधेरे से डर कर रहें। जय हिंद।